प्यारो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। खुदा का शुक्र है हम सब अपने अपने घरों में ठीक हैं। आप लोग वीबीएस के दिनों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब आज है हमारा वीबीएस का लास्ट डे जो कि थर्ड डे है। आज भी आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दुआ करते हैं ताकि खुदा हमारी मदद करे, ताकि हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। सब बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करें। शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों का इकतावन, जो तू हमारे कहने से पहले ही हमें मुहैया कर देता है इकतावन। सब चीज़ों के लिए तेरा शुक्र करते हैं इकतावन। ख़ास तौर पर वीबीएस के दिनों में इकतावन तूने हमारी रहनुमाई की ताकि हम अपने सारे कामों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक से कर सकें। इकतावन तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन में भी तो हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना, ताकि हम जो भी काम करते हैं इकतावन तेरे डर और खौफ में रहते हुए कर सकें। इकतावन जो भी बीमारी तकलीफ़ है इकतावन तू अपने नाम से उसको जल्द से जल्द दूर करना, ताकि हम पूरे सेहतयाब होकर तेरे हजूर में आ सके इकतावन। और ये जो दिन हमारे पे आए हैं हम अपने घरों में हैं इकतावन, शुक्र करते हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन इकतावन उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो किसी भी तकलीफ़ बीमारी में मुब्तला हैं इकतावन। उनको तो जल्द से जल्द ठीक करना ताकि वो तेरे घर में आकर तेरी शुक्रगुजारी करने का वसीला बन सके। मेरी इस दुआ को सुनना, कबूल करना मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वीबीएस का टॉपिक जो है वो हम सबसे पहले रिपीट करेंगे। ये पीछे आप सब देख रहे होंगे। वीबीएस का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िंदगी सबके लिए। उसके नीचे ही एक वर्स है वो हम मिलके पढ़ेंगे। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। यूहन्ना 10:10 आयत। ये तो था हमारा वीबीएस का टॉपिक। आज का जो हमारा थर्ड डे का टॉपिक है वो है वादों का खुदावंद। इसी से रिलेटेड हम एक गीत गाएंगे, वादों का खुदावंद है। वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है, जो वो वादा करता है उसे पूरा करता है। यीशु वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है। अपनी हवा चलाता है, अपना मींह बरसाता है, तूफान को रास्ता दिखाता है। अपनी हवा चलाता है, अपना मींह बरसाता है, तूफान को रास्ता दिखाता है। वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है, जो वो वादा करता है उसे पूरा करता है। यीशु वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है। अपनी चमक दिखाता है, अपनी धमक दिखाता है, चिड़ियों को खाना खिलाता है। अपनी चमक दिखाता है, अपनी धमक दिखाता है, चिड़ियों को खाना खिलाता है। वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है, जो वो वादा करता है उसे पूरा करता है। यीशु वादों का खुदावंद है, वादों का खुदावंद है। हमारे खुदा ने हमारे साथ बेशुमार वादे किए हैं। उनमें से उसका एक वादा हिफाजत का है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक गीत है, मुहाफिज मुहाफिज खुदावंद है मुहाफिज। मुहाफिज मुहाफिज खुदावंद है मुहाफिज, दिन हो या रात हो ना डरूंगा कभी। मुहाफिज मुहाफिज खुदावंद है मुहाफिज, दिन हो या रात हो ना डरूंगा कभी। मुश्किल मुसीबत और कोई ना हो आस, ना डरूंगा ना डरूंगा खुदावंद होगा साथ। मुश्किल मुसीबत और कोई ना हो आस, ना डरूंगा खुदावंद होगा साथ। तन्हा अकेला जब हूँ मैं उदास,
उदास, ना डरूंगा खुदावन होगा साथ। तन्हा अकेला जब हूँ मैं उदास, ना डरूंगा खुदावन होगा साथ। अंधेरी रात हो और कोई ना हो पास, ना डरूंगा खुदावन होगा साथ। अंधेरी रात हो और कोई ना हो पास, ना डरूंगा खुदावन होगा साथ। ना डरूंगा खुदावन होगा साथ। अभी टाइम है इंटरेस्टिंग स्टोरी का, जिसे आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज भी हमारे दरमियान एक मेहमान है और उससे मिलकर आप बेतहाशा खुश होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज कौन आ गया है। मैं बताऊंगी आपको, आज कोई स्पेशल आया है। आपको पता है, 2 दिन तक मेरा भाई आ रहा था। आज सुबह उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसकी फैंटी लगी थी और फिर उसको आने नहीं दिया। मामा ने नाराज हो गया था। मुझे देखना है आपने, मैं दिखाऊंगी आपको। ये तो मैंने कोरोना की वजह से लगाया था। बहुत गर्मी है। अच्छा, तो मुझे पता चला मेरा भाई बड़ी शिकायतें लगा रहा था आप लोगों को। मेरे बारे में पूरी बातें कर रहा था ना वो, मुझे पता है। लेकिन आपको पता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं, बदतमीजी करती थी उसको। इतना तो मैं लड़ती भी नहीं थी उसके साथ, लेकिन वो मेरे साथ इतना बुरा करता होता था। वो मुझे धक्का देता था, पहले वो लड़ाई करता था और उसने सारी मेरी बुरी बातें बताई हैं आपको, है ना? अच्छा, तो मैं आज आपको ना स्टोरी बताऊंगी। आज वो घर बैठा हुआ है और उसने मुझे बताया था कि वो पिछले साल की हमारी स्टोरी सुना रहा है आपको। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि हम चिड़ियाघर आ गए और चिड़ियाघर में हमने बहुत सारे एनिमल्स, और हाँ मुझे पता है मुझे, उसने आपको एनिमल से पहले की बात नहीं बताई होगी क्योंकि वो बहुत उधर गलत था। आपको पता है, जब हम पहुंचे चिड़ियाघर, एनिमल्स देखने से पहले कुछ हुआ था। हुआ पता क्या हुआ? कुछ यूं कि हम क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने बैट पकड़ के रखा हुआ था और उसने पता क्या किया? उसने कहा कि लड़कियां नहीं खेलती हैं क्रिकेट। ऐसा थोड़ी बंदा कहता है, लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती क्रिकेट? मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बैट फेंक के चली गई थी। मैंने बैट फेंका और मारिया भी मेरे साथ चली गई। वो भी तो लड़की है ना, उसको भी बुरा लगा। तो हम दोनों साइड पे बैठ गए थे और फिर मामू ने, आपको पता है, उनका साथ दिया था लड़कों का। मैं बड़ा दुखी हुई थी कि उन्होंने उनका साथ क्यों दिया। फिर हम लोगों ने, हम साइड पे बैठे और हम बेंच पे बैठे हुए थे और आपको बताया था ना, उसने बारिश हो रही थी, बड़ी बारिश हो रही थी और हम सब की अपनी अम्ब्रेला हमारे पास थी और हम लोगों ने उधर बेंच पे रख दी। और फिर आपको पता है क्या हुआ कुछ यूं कि हम गुस्से वाले मुंह बना के बैठे हुए थे और वहाँ पे मामू को पता चल गया और फिर वो हमें एनिमल्स के पास लेके गए थे। और आपको उसने बाकी की बातें तो बताई थी कल कि उसने कौन से, उसने क्या, हम सब ने मिलके जो एनिमल्स देखे थे। और फिर हुआ ये कि फिर हमें मामू लेके गए कैंटीन पे हम कुछ खाने लगे। तो फिर मुझे कुछ याद आया कि मैं बेंच पे कुछ भूल आई हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कुछ, आपको पता है क्या भूल गई थी? मैं अपनी अम्ब्रेला भूल गई थी। लेकिन मैंने सोचा मैं ना मामू को भी नहीं बताऊंगी और जो वो दोनों लड़कियां हैं ना, तो उनके से तो मैं मुंह भी नहीं लगाऊंगी। और फिर मैंने उनसे बिल्कुल नहीं बताया, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था और फिर मैंने उनसे बात भी नहीं की, उनको बताया भी नहीं। मैंने चुप करके मारिया के कान में गई और मारिया के कान में जाके बता दिया। और मारिया मुझे पता क्या कह रही थी? फिजू ना जाओ अकेले ना जाओ। मैंने कहा मैं नहीं डरती किसी से, मैं चली जाऊंगी। और फिर मैं चली गई और फिर कुछ हुआ, पता क्या हुआ? बारिश बहुत तेज हो गई और फिर
जो मारिया थी ना वो परेशान हो गई। जब वो परेशान हुई तो उसने पता है क्या किया, उसने उन दो लड़कों को बता दिया कि मैं अम्ब्रेला लेने के लिए गई हुई हूँ। और फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने ना मामू को बता दिया और वो सारे परेशान हो गए और फिर वो मुझे ढूंढने लगे। और इतनी बारिश शुरू हो गई, मुझे ना डर लग रहा था बहुत ज्यादा। बारिश इतनी तेज हो रही थी, मैं पूरी भीग चुकी थी। और आपको पता है मेरे साथ उस टाइम और भी कुछ हुआ था। वहाँ पे इतने गंदे गंदे अंकल थे, इतने अजीब लोग थे वहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और आपको पता है वहाँ पे ना मैं ढूंढ रही थी कि कोई मुझे नजर आ जाए, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पे मुझे एक चीज नजर आई थी, पता है क्या आपको? वहाँ मुझे ना रैबिट नजर आए। उनसे ना मेरी सारी टेंशन थोड़ी सी ना कम हो गई। मैं उनके पास जाके उनके साथ खेलने लग गई। मुझे रैबिट्स बहुत पसंद हैं और मैं रैबिट्स के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं उनके साथ खेलती रही, लेकिन फिर मुझे ना मेरे गंदे भाई की याद आना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि अब तो मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, वो तो मुझसे लड़ता है, मैं तो उससे गुस्सा थी, लेकिन फिर मुझे उसकी याद आ रही थी। फिर मुझे मारिया बबलू भी याद आ रहे थे और सबसे ज्यादा मुझे मेरे तोते याद आ रहे थे जो हम छोड़ आए थे घर पे। और फिर मैं बहुत मिस कर रही थी सबको और फिर मैं बहुत रो रही थी। अब बारिश के साथ मेरे आंसू भी गरम मेरे मुंह पे लग रहे थे, ऐसे मैं इतना रो रही थी कि मुझे कोई तो आए नजर, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत दुखी थी। और फिर आपको पता है वहाँ पे ना एक गेट था। मैं ना चलते इस गेट तक गई, वहाँ इतना रश था, बारिश हो रही थी, तेज शुरू हो गई, ठक करके आवाज़ें आना शुरू हो गई। और फिर हुआ पता है क्या, मुझे ना लोगों ने धक्के मारने शुरू कर दिए। भाग के उन्होंने सोचा भी एक छोटी बच्ची भी है यहाँ पे, हो सकती है उसको चोट लग सकती है। उन्होंने मुझे इतना धक्का दिया और मैं गेट से बाहर आ गई। और मैं जब गेट से बाहर आई ना तो फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा हो सकता है मामू लोग सारे बाहर आ गए हों मुझे ढूंढने के लिए। बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैं उदास हो गई। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, मैं जाकर उस गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में मुझे ना नानू की कहानी याद आई। मुझे याद आया नानू ने बताया कि जो यीशु है वो तूफान को थमा देता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे दुआ करूं, वो तो बच्चों से बहुत प्यार करता है। मैंने उससे दुआ की, मैंने कहा यीशु मैं तेरी तरह अच्छी बच्ची बनूंगी और मैं अपने गंदे भाई से लड़ाई भी नहीं करूंगी, बस तू प्लीज मुझे मिला दे मेरे घर वालों से और मैं अब अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। मैंने दुआ की और थोड़ी देर बाद आपको पता है वहाँ पे ना दो अंकल आए। दो अंकल तेजी से बढ़ रहे थे, तेजी से आ रहे थे आगे और मैं डर गई थी। मैं बहुत डर गई कि पता नहीं ये दो अंकल मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पे वो अंकल उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई थी। मैं गाड़ी से उतरी और मैं दरख्त की तरफ मुँह दूसरी साइड पे कर लिया। मैंने कहा कि अब ये जाएंगे तो फिर ही मैं टर्न करूंगी। और फिर जब वो गए और फिर मैंने टर्न किया और फिर मुझे थोड़ी सुकून मिला। मैंने सोचा मैं वापस गेट से अंदर जाती हूँ। मैं गेट से वापस अंदर की तरफ गई और मुझे फिर एक और अंकल नजर आए। वो अंकल मुझे आवाजें दे रहे थे, मेरा नाम लेके बुला रहे थे, फिजा फिजा। मैंने कहा पता नहीं क्यों भी मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने ना उन्हें देखा नहीं था, मुझे पता था वो मुझे बुला रहे हैं। मम्मा कहती है स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं। मैंने नहीं बात की क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरा नाम जानते थे। फिर मैंने सोचा हो सकता है मामू ने बताया हो उनको मेरे बारे में। और फिर मैंने उनको कहा कि मैंने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं रुक गई। मैंने उनकी बात सुन ली और उन्होंने मुझे बताया कि मामू मुझे ढूंढ रहे हैं, वो मुझे मेरे घर वालों के पास ले जाएंगे। और उन्होंने मुझे लेके जा रहे थे और थोड़ी देर बाद मैंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ थी फिजू। मैंने सोचा ओ माय गॉड मैं मारिया मेरी बहन। मैं दूर से देखा और मैंने
खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी। और फिर आपको पता है हम सारे मुझे सब इतना प्यार कर रहे थे, मिल रहे थे। और जिसके लिए मैं गई थी, जिसकी वजह से गुम हुई थी, किसकी वजह से पता है? अम्ब्रेला की वजह से। वो मुझे मिली नहीं और सब अम्ब्रेला को भूल गए थे, सारे मुझे प्यार कर रहे थे। और जो मेरा भाई था ना इमरान, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, ऐसे जैसे कि वो मुझे कभी जाने ही ना दे दूर अपने से। वो बहुत परेशान हो गया था और मुझे पता चला कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भी उसे प्यार करती हूँ, वो ही लड़ाई करता है, फिर मैं उसको इसीलिए फिर डंडी काटती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ लड़ाई करता है, मैं नहीं करती हूँ उससे लड़ाई। और फिर ना हम घर गए, घर जाके नानों को पता चला, मामी को पता चला, सबको पता चला और सबने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं मिल गई थी। और फिर मामू ने कहा कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, कल शाम में आपकी पार्टी के साथ एक सरप्राइज होगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सरप्राइज के लिए। हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं अब हमें क्या सरप्राइज मिलने वाला है। और फिर आपको पता है सरप्राइज क्या था? हमारे मम्मा पापा आ रहे थे, मामा पापा आ रहे थे और मामी ने कहा कि जो सरप्राइज को गेस करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। और फिर मैंने गेस किया, मुझे गिफ्ट मिला और मामा आए, पापा आए, उन सबको भी पता चला कि मैं गुम गई थी। फिर हम सब ने शुक्रगुजारी की दुआ की, नानो, मामू, मामी और हम सारे बच्चे, हम सब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो हमें हर हाल में संभाल लेता है। और आपको पता है मैं और इमरान, हम दोनों पे इसका बहुत असर हुआ था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। और हमारी वजह से जो मारिया और बबलू थे उनके भी बिहेवियर्स में बहुत सुधार आया था। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई ने आपको 2 दिन स्टोरीज अच्छी सुनाई होंगी और आज का दिन भी मैंने अपनी स्टोरी को पूरा कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी हमारी पसंद आई होगी, क्योंकि इस साल तो हम गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन पिछले साल हमने बहुत एंजॉय की थी। और अब आने वाले साल में भी यकीनन हम एक्साइटेड होंगे और आप VBS भी एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं खुश हूँ आप लोगों के लिए। ओके बाय। उम्मीद है आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब हम अपने VBS का सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग सीखेंगे। मैं सारे मददगारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए और VBS का जो सॉन्ग है वो गाने में हमारी मदद करें। बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। नूह एक कश्ती बनाए, लोगों को कहता जाए, नूह एक कश्ती बनाए, लोगों को कहता जाए। बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। लोगों को बताए, तौबा करो ये वक्त गुजरा जाए। आएगा तूफान, लोगों को बताए, तौबा करो ये वक्त गुजरा जाए। दुनिया की अदालत अब होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। दुनिया की अदालत अब होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। बातों को
वाली है। शेर हाथी जानवर सब कश्ती में आ गए, नूह और बच्चे उसके कश्ती में आ गए। शेर हाथी जानवर सब कश्ती में आ गए, नूह और बच्चे उसके कश्ती में आ गए। तौबा की मोहलत खत्म होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। तौबा की मोहलत खत्म होने वाली है, छम छम बारिश होने वाली है। नूह का घराना जैसे कश्ती में बच गया, अबदी राहे नजात यीशु में बन गया। नूह का घराना जैसे कश्ती में बच गया, अबदी राहे नजात यीशु में बन गया। मोहब्बत खुदा की बचाने वाली है, पापों से सारे छुड़ाने वाली है। मोहब्बत खुदा की बचाने वाली है, पापों से सारे छुड़ाने वाली है। उम्मीद है आपको इस साल का VBS का सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। अब टाइम है जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार होता है, गेम्स का। सो जिदान भाई आएंगे और उनके साथ मिलकर हम गेम्स खेलेंगे। जी बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप VBS खूब एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी वक्त है आपके मोस्ट फेवरेट सेगमेंट का, जो कि है गेम्स। सो पहली गेम को खेलने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर पहली चीज़ कोई खाली डिब्बा या कोई बॉल भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए है मार्बल्स। सो आपने करना यह है कि आपने उन मार्बल्स को ज़मीन पे फैला देना है और फिर उनमें से एक एक को अपनी पाँव की उंगलियों से उठाकर उस डिब्बे में या उस बॉल में इकट्ठा करना है। सो आइए देखते हैं, और फिर आपके पास वक्त होगा कि आप इस गेम को खेल सकें। मुझे उम्मीद है कि पहली गेम खेल के आपने खूब एंजॉय किया। सो अभी वक्त है कि आज हम दूसरी गेम को खेलें। दूसरी गेम को खेलने के लिए आपको चंद चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको 2 बॉल्स, कुछ कैंडीज़ और फिर आपको एक चम्मच भी इसके लिए दरकार है। आपने करना यह है कि पहले बॉल में कैंडीज़ को डाल देना है और दूसरे बॉल को आपने कुछ फासले पर रखना है। फिर आपने अपने मुंह में चम्मच को डालकर अपने हाथों को पीछे बांध देना है। अब आपने उस चम्मच से, जो कि आपके मुंह में होगा, आपने उससे कैंडीज़ को उठाकर एक एक करके एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करना है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम कैंडीज़ आप एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दें। सो आइए उन्हें देखते हैं, और फिर मुझे उम्मीद है कि आपको खेल के भी खूब मज़ा आएगा।
सब ने बहुत अच्छे से खेला होगा। अब हम बाइबल स्टोरी सुनेंगे और मैं विश्वा जी को सामने बुलाती हूँ कि वो आएँ और आपको बाइबल स्टोरी सुनाएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और बीबीएस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम संडे स्कूल की टीम, बाजियाँ और भाई भी आप सबको बहुत मिस करते हैं। क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने ख़ास दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा प्यारा दोस्त सैम। सैम, क्या आप बच्चों को हेलो करोगे? हेलो फ्रेंड्स। सैम, आप मुझे कुछ उदास लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे? क्या सोच रहे हो? आप हमसे शेयर करोगे? ओके, मुझे बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, क्या आपको बारिश में खेलना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है बारिश में। तो सैम, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। क्या आपने कभी रेनबो देखी है? हाँ, वो बारिश के बाद आसमान पर दिखाई देता है और उसके अंदर 7 मुख्तलिफ रंग होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सैम। रेनबो बहुत खूबसूरत लगती है, उसके रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं। सैम, आप मुझे बताएं आपका मूड कैसा है अब? हाँ, अब मुझे अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ठीक है, फिर आज सैम मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले रेनबो कब नज़र आई। ठीक है बच्चों, हम कहानी की तरफ चलते हैं। जिस तौर से आपने कल सुना कि नूह और उसका ख़ानदान और जानदार जो थे वो कश्ती में थे और एक बाहर बहुत बड़ा तूफ़ान था और 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। 40 दिन और 40 रात। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई? जी बिल्कुल सैम, बारिश बहुत ज़्यादा थी और बाहर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया और कश्ती से बाहर तमाम जानदार जो थे वो मर गए। हाँ, सारे जानदार मर गए। जी सैम, कश्ती से बाहर जितने भी जानदार थे बच्चों वो सब मर गए और फिर कश्ती जो थी बच्चों वो अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। फिर बच्चों इसके बाद नूह ज़मीन का हाल मालूम करता है। सैम, क्या आपको पता है वो कैसे मालूम करता है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ बच्चों। नूह 40 दिन और 40 रात के बाद अपनी कश्ती की खिड़की खोलता है और फिर वो एक कौवे को कश्ती से उड़ाता है और वो कौवा जो है बच्चों वो इधर उधर घूमता रहता है मगर कश्ती में वापस नहीं आता। और फिर बच्चों नूह एक कबूतरी को लेता है। क्या आपने कबूतरी को पहले कभी देखा है? जी बिल्कुल आपने देखा है। नूह एक कबूतरी को लेता है और फिर वो कश्ती से उड़ा देता है और चूँकि बच्चों बाहर बहुत ज़्यादा पानी होता है और उसको जगह नहीं मिलती, वो कबूतरी जो है वो कश्ती में वापस लौट आती है। और इसके बाद बच्चों नूह क्या करता है? नूह 7 दिन ठहरता है और 7 दिन ठहर कर वो फिर एक कबूतरी लेता है और कश्ती से उड़ा देता है। और इस बार क्या होता है सैम, आपको पता है? नहीं। मैं बताती हूँ। इस बार बच्चों नूह ने जो कबूतरी उड़ाई वो वापसी पे एक जैतून की ताज़ा पत्ती लाई और इसके बाद फिर नूह 7 दिन और ठहरता है बच्चों और फिर 7 दिन के बाद एक कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाता है। और इस बार सैम वो जो कबूतरी को उड़ाता है ना वो वापस नहीं आती। इस तौर से सैम नूह जो है वो ज़मीन का हाल मालूम करता है। सैम, क्या आपको समझ लग रही है? यस। वेरी गुड। बच्चों फिर खुदा जो है वो नूह से कहता है कि वो और उसका ख़ानदान जो है वो कश्ती से बाहर निकल आए। इसी तरह से नूह और उसका ख़ानदान जो है वो कश्ती से बाहर आ जाते हैं और फिर बच्चों नूह जो है वो खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी गुजराता है और खुदा उसे कबूल करता है उस शुक्रगुज़ारी को। और फिर इसके बाद खुदा इंसान से वादा करता है और वो वादा क्या है आइए हम बाइबल में से देखते हैं। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ पैदाइश 9 बाब और उसकी 13वीं आयत है और इसमें लिखा है, मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ,
वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। सो बच्चों, इसमें खुदा जो है वो इंसान से वादा करता है कि वो आइंदा जो है वो इस तरह से हलाक नहीं करेगा। और इसका निशान जो है वो सैम क्या है? हाँ, इसका निशान है रेनबो। जी बिल्कुल बच्चों, इसका निशान है रेनबो। सो बच्चों, इसमें सीखने की बात ये है कि बच्चों हमारा खुदा जो है वो वादों का खुदाबंद है। जिस तौर से आपने गीत भी गाया कि वादों का खुदाबंद है, जो वो वादा करता है उसे पूरा करता है। अगर हम आज की सिचुएशन में देखें बच्चों, तो कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी अगर आप देखें तो सारे लोग, सारी दुनिया हलाक नहीं हुई, बल्कि जो इसमें डेथ रेट है वो बहुत कम है। और खुदा अपने वादों में सच्चा है, उसने अपने लोगों को महफूज रखा है। और इसमें ख़ास बात ये है बच्चों कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो फिर आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने जिन्होंने आज मसीह को कबूल किया, या फिर आपने कल के दिन या उससे पहले मसीह को कबूल किया, सो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। ठीक है बच्चों, आज की आयत सीखते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा मज़मून था वो था वादों का खुदावन। आज की आयत में भी खुदा ने हमसे अपना एक वादा किया है। सब बच्चे अपनी अपनी बाइबल्स खोलें, हम आज की आयत सीखेंगे। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत, उसका आखिरी हिस्सा। इब्रानियों 13वां बाब 5वीं आयत। मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इसमें खुदा ने हमसे एक बहुत प्यारा वादा किया है। इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है दस्तबरदार। उसका मतलब है वो कभी हमसे ताल्लुक़ अपना ख़त्म नहीं करेगा। वो हम किसी भी हाल में हो, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब हम आज की आयत सीखते हैं। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इब्रानियों 13वां बाब 5वीं आयत। मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हम एक बार और रिपीट करेंगे। मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आप लोग ये अपनी अपनी आयत सीख कर ग्रुप में शेयर करें, वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू। आप लोगों ने बाइबल स्टोरी उम्मीद है बहुत अच्छे से सुनी होगी। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मैं दावत देती हूं जदाउन भाई को कि वो आए और आज के सवालात और जवाबात आपसे शेयर करें। जी बच्चों, तो मुझे यकीन है कि आप तीसरे दिन की एक्टिविटीज़ से भी खूब खुश हैं। अभी मैं उन बच्चों को शाबाश देना चाहता हूं जिन्होंने पहले और दूसरे दिन के सवालात के जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे। सो वेरी गुड। सो अभी वक्त है कि आपको तीसरे दिन की स्टोरी के मुतालिक भी सवालात किए जाएं। सो अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले किए जाएंगे। 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए अलहदा सवाल हैं और इसी तरह 9 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए अलहदा सवाल किए जाएंगे। सो अभी वक्त है कि आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपनी वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को फिल करके ऑडियो या वीडियो की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू। बच्चों, अब हमारा टाइम है हैंडवर्क का। इस बार वाला जो हमारा हैंडवर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो महविश बाजी आपको बताएंगी कि इस बार हमने हैंडवर्क में करना क्या है। सो बच्चों, इस बार का हैंडवर्क यूँ है कि हम आपके साथ कुछ सैम्पल्स शेयर करेंगे और नूह की कहानी से रिलेटेड आपने कोई भी एक सैम्पल जो आपको इजी लगे आपने वो बनाना है। और हर क्लास में से जो बच्चा सबसे बेस्ट बनाएगा, यानी स्मॉल क्लास में से, मिडिल क्लास में से और बड़ी क्लास में से, हर बच्चा अपनी अपनी क्लास में जो भी बेस्ट बनाएगा, संडे स्कूल जब हम वापस आएंगे तो फिर उन बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं भाई काशिफ को दावत देती हूँ कि वो आएँ और हमारे लिए आखिरी दुआ करें। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अभी हम दुआ मांगेंगे। हम इस सारे VBS के लिए जो हो सका खुदा ने हमारी रहनुमाई की और हम इसको बेहतर तौर से
कर पाए हैं। सो हम इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगे और आप सब जो इस VBS को देखते रहे हैं इस बात के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद आप जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल कर सकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू भला खुदा है, तू हमसे प्यार करता है और तू हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और खुदावंद तू इसलिए है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और खुदावंद तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें ज़िंदगी बख्श दी और हमारे प्यारे मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी और उसकी मौत के वसीले से हमने ज़िंदगी पाई और हमें नजात मिली है। खुदावंद हम इस नजात के लिए जो हम सबको मिल गई तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद शुक्रगुज़ार हैं इस सारे VBS के लिए जो इन 3 दिनों में हो सका और सारी संडे स्कूल की टीम जो इसमें मुआवनत करती रही, खुदा उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो एफ़र्ट्स की गई हैं। और खुदा उन ख़ास तौर पर मीडिया टीम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने इसको रिकॉर्ड करने में मदद की है। हम उनके लिए भी तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और खुदा इसी तरह से सारे बच्चों के लिए जो इन वीडियोस को देखते रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और जो कुछ उन्होंने सुना है और सीखा है, खुदा हमारी दुआ है कि वो इससे बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ और जो कुछ अमली इक़दाम है वो कर सकें ताकि खुदा वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सके, ईमान में मजबूत हो सकें और निजात की पहचान पूरे तौर पे हासिल कर सकें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं और हमारी ये भी दुआ है कि फिर खुदा जल्द मौका आए कि हम तेरे घर में चर्च में इकट्ठे हो सकें और हम सब मिलकर संडे स्कूल की इबादत चर्च में कर सकें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इन दिनों में हमें संभाला और हमारे संडे स्कूल के बच्चों को संभाला है। खुदा हमारी ये भी दरख्वास्त है कि आइंदा भी आने वाले दिनों में हम सब की और सारे बच्चों की मदद करना और उन्हें सेहत और सलामती बख्शे रखना। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आपने इस साल घर में रह के रिकॉर्डेड VBS को ज़रूर एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे तौर पर इन तमाम वीडियोस को जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं आपने देखी होंगी। मैं अपनी संडे स्कूल की सारी टीम के लिए जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है और कुछ साथी ऐसे हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उन सब की शुक्रगुजार हूँ। और अपनी चर्च की मीडिया टीम के लिए, भाई जिदाउन के लिए, भाई अनीक, भाई अनीस और भाई तारिक के लिए जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को हमारे लिए रिकॉर्ड किया ताकि ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। मैं भाई तारिक की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने VBS के सॉन्ग्स हमारे लिए ट्रैक पर रेडी किए ताकि हम अच्छे तौर पर वर्शिप को एंजॉय कर सकें। और आप सब बच्चों की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने घर में रहकर इस प्रोग्राम को देखा और आपके पेरेंट्स की भी जिन्होंने आपके साथ बैठकर आपकी मदद की कि आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह देख सकें। आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में हम ज़रूर एक दूसरे को अपने चर्च में आकर देखेंगे और फिर वैसे ही संडे स्कूल किया करेंगे जैसे हम कुछ माह पहले किया करते थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड बाय।